श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आध्यात्मिक रसिक आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी इस युग के, इस पंचम काल के प्रारंभ के एक ऐसे महान आचार्य हुए जिनको आज तक मंगल रूप में भगवान महावीर स्वामी के साथ स्मरण किया जाता है। भगवान महावीर स्वामी, इंद्रभूति गौतम गर्दर, आचार्य कुंद कुंद स्वामी और जैन धर्म, ये चारों ही मंगल रूप माने गए हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी की अनेक विशेषताएं पूर्व में देखी। उनके द्वारा लिपिबद्ध एक एक गाथा ऐसा प्रतीत होता है रत्नों के पिटारे की तरह से है। उस गाथा का एक एक शब्द अनेक अनेक रूपों में अपने प्रकाश को प्रसारित करता है। जिस प्रकार हीरे का टुकड़ा जब उसको तराशा जाता है और उस एक टुकड़े पर 52 कट लगते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की रश्मियाँ निश्चित होती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ रही हों, मध्य में जल के कण विद्यमान हों, तो वे जल के किरण सूर्य की किरणों के माध्यम से इंद्रधनुष की आभा को प्रचारित करते हैं। और मनुष्य देख करके कहता है कि आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। यद्यपि ऐसे धनुष की कोई बात है नहीं, किंतु वह सूर्य की किरण और जल का संयोग हो जाने से अलग अलग वर्णों को प्रसारित कर देता है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी इत्यादि रंग और लाल ये प्रसारित हो जाते हैं। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं का एक शब्द लें, उस शब्द का सामान्य अर्थ, उस शब्द का भावार्थ, उस शब्द का मतार्थ, उस शब्द का नयार्थ, उस शब्द का अभिप्राय,
जब जितनी गहराई में जाकर देखते हैं उतना ज़्यादा आनंद आता है आध्यात्मिक रसिक को। समुद्र के किनारे पर मृत सीपियों के ढेर लगे रहते हैं। आध्यात्मिक रसिक रूपी साधक यदि व्यवहार में समुद्र के किनारे घूमता हुआ सीपियों को इकट्ठा करता रहेगा तो आध्यात्मिक महासागर के रत्नों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। व्यवहार में डूबा हुआ योगी आध्यात्मिक रस का आनंद नहीं ले सकता। जैसे आप कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे ही व्यवहार में डूबा हुआ योगी वो आध्यात्मिक रस का पान नहीं कर सकता। विक्रिया रिद्धि दोनों के पास है, वैक्रिक शरीर दोनों के पास है, नारकी के पास भी है, देवों के पास भी है, किंतु नारकी अमृत का स्वाद नहीं ले सकते। नारकी कभी भी शुभ विक्रिया नहीं कर सकते। नारकी की कभी भी शुभ लेशा नहीं हो सकती। नारकी के शुभ परिणाम देवों जैसे नहीं होते। ऐसे ही निर्गंत योगी होते हुए भी व्यवहार में संलग्न रहे तो निश्चय का स्वाद, निश्चय का आनंद और आत्मा के महासागर में अवगाहन करने का जो आनंद है वह किनारे पर बैठ कर के कभी आया नहीं, कभी आता नहीं, कभी आएगा भी नहीं। इसलिए आचार्य महोदय उस निश्चय की बात कह रहे हैं, किंतु उन्होंने कहीं भी व्यवहार को छोड़ा नहीं। व्यवहार को छोड़ देंगे तो निश्चय भी टिक नहीं पाएगा। जैसे दूध के आश्रय घी रहता है, तिलहन के आश्रित तैल रहता है, बीज के आश्रित वृक्ष रहता है, पुष्पों के आश्रित गंध रहती है, ऐसे ही व्यवहार के आश्रित निश्चय रहता है। नारियल है, बादाम है, मूंगफली है, चाय चने का वो है, आपको क्या कहते हैं, बूट हो रहा, वो कवर है, उसके अंदर उसका सत्व है। नारियल में पानी, बादाम की उस कवर सहित फल में उसका बीज। ऐसे ही व्यवहार के कवर से युक्त आत्मा का वैभव दर्शाने वाला वह शुद्ध निश्चय नय है। उसे अलग कर दिया जाए तो अंदर का सत्व टिकेगा ही नहीं। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हो कि केले के वृक्ष पर केला लग रहा है, किंतु आपको केला चाहिए, छिलका नहीं चाहिए। कच्चे केले में से छिलका निकाल के अलग कर दो तो क्या वो गूदे की वृद्धि होगी? जैसे केले के छिलके की अलग करने पर या अन्य किसी फल का छिलका अलग करने पर अंदर के गूदे की रस की सत्व की वृद्धि नहीं हो सकती, ऐसे ही व्यवहार को अलग कर देने पर निश्चय की वृद्धि संप्राप्ति नहीं हो सकती। नाव आवश्यक है नदी में, नाव छोड़ना आवश्यक है किनारे पर पहुंचने पर, किंतु मध्य नदी में नाव को छोड़ दिया जाएगा तो न किनारा मिलेगा और न नाव ही। इसलिए आचार्य महोदय व्यवहार के साथ निश्चय का व्याख्यान कर रहे हैं। जीवाधिकार का ये अधिकार प्रथम चल रहा है, अभी प्रारंभिक भूमिका चल रही है और भूमिका में ही संपूर्ण ग्रंथ का सारांश रूप वह चाबियां दे रहे हैं जिससे आप भटक नहीं जाओ। कहीं ऐसा ना हो उल्टी चाबी लगा करके ताले खोलने की कोशिश ज़िंदगी भर करो और ताला जब न खुले तो कहो ये चाबियां खोटी हैं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी थोड़ी भूमिका में समय ले रहे हैं। चाबी को ऐसे पकड़ो, किसी भी योद्धा के हाथ में तलवार, भाला, कुंतल, फरसा आदि देना सरल है, किंतु वे उसके लिए घातक हो सकता है यदि उस योद्धा को उस प्रकार के शस्त्र चलाने में कुशल नहीं बनाया तो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी हमें आत्मा का अमृत रस परोस रहे हैं, किंतु आत्मा का अमृत रस कैसे पान किया जाए तो वे साथ साथ व्यवहार का चम्मच भी दे रहे हैं। आप कुछ वस्तुएं हाथ से यूं करके नहीं खाते,
खीर हो तो यूं करके नहीं खाते, या हलवा वगैरह यूं करके नहीं खाते, या कोई और छोले आदि हो तो क्या करते हैं आप, चम्मच का सहारा लेते हैं और चम्मच के माध्यम से बड़े आनंद से खाते हैं। ऐसे ही व्यवहार के चम्मच के बिना निश्चय का आस्वादन नहीं लिया जा सकता। व्यवहार उतना ही आवश्यक है जितना संसारी प्राणी के लिए मोक्ष मार्ग में चलने के लिए यह शरीर आवश्यक है। यदि ये औदारिक शरीर न हो तो केवल तेजस और कार्यमान शरीर के माध्यम से मोक्ष मार्ग में गति नहीं होती। अंत तक ये औदारिक शरीर रहता है, चाहे भले ये औदारिक से परम औदारिक बन जाए, किंतु इसके बिना न तो मोक्ष मार्ग है और न मोक्ष की प्राप्ति है। औदारिक शरीर के बिना तो देश व्रतों की प्राप्ति भी संभव नहीं है। औदारिक शरीर के बिना न तो महाव्रत और न प्रमत्त अप्रमत्त दशा, न आगे श्रेणी की दशा, और इतना ही नहीं, उत्पत्ति की अपेक्षा से औदारिक शरीर के बिना छायक संयुक्त भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठापना इस औदारिक शरीर से ही संभव है, वह भी मनुष्य कर्म भूमि का, और वह भी वज्र वृषभ नाराज सेनन से युक्त होना चाहिए। आचार्य भगवान कुंदकोण स्वामी शुद्ध निश्चय पर जोर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य वहाँ पहुँचाना है। कहीं मार्ग में आप ठहर नहीं जाएं। मार्ग में दोनों ओर अशोक के बड़े बड़े पेड़, आम के पेड़, चंपा के पेड़ या और अन्य अन्य पेड़ लगे हैं, सप्तपर्णी आदि के पेड़, ऐसा लगा नंदन वन जैसा लग रहा हो। और चलते चलते जो थके हुए थे, तपन हो रही थी, शरीर गर्म हो रहा था, वहाँ की शीतल वायु जब आपके शरीर को संस्पर्शित करती है तो आनंद का अनुभव होता है। तो कहीं वह पथिक राहगीर वहाँ बैठ नहीं जाए। सीढ़ियों पर बैठने से मंजिल की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए एकांत में वहाँ जाना है। सम्येश्वर जीप के पहाड़ पर चढ़ते हैं वंदना करने के लिए, वो टोंक दिखाई दे रही, वो टोंक दिखाई दे रही, रास्ता कहीं भटक भी रही हो तो टोंक को ध्यान में रखो, उस ओर जाना है। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, शुद्ध निश्चय का जो विषय है वही आपकी आत्मा का शाश्वत ध्रुव शुद्ध स्वाभाविक वैभव है, उसे ही प्राप्त करना है। किंतु चले बिना मिलेगा नहीं। जो चलेगा उसे मिलेगा, जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो पिएगा उसकी तृषा शांत होगी, जो औषधि सेवन करेगा वह निरोगता को प्राप्त करेगा। औषधि सेवन करना तब तक आवश्यक है जब तक रोग की निवृत्ति नहीं हुई। रोग की निवृत्ति होने पर औषधि सेवन कौन करता है? सर्दी की निवृत्ति होने पर गर्मी देने वाले, शीतलता को हरने वाले वस्त्रों का सेवन या पदार्थों का सेवन कौन करता है? मार्ग में जब चले तब ठंडी थी, चलते चलते गर्मी आ गई तो वस्त्र फिर पहने नहीं जाते, उतार देते हैं आप। जो पदार्थ सर्दी में सेवन किए जाते थे, गरम गरम पदार्थ, वे सर्दियों में सेवन तो किए जाते हैं, गर्मी आते ही उन्हें खाना तो छोड़ो, देखने तक की इच्छा नहीं होती। ऐसे ही जब शुद्ध निश्चय का आनंद आता है, योगी को आत्मा के महासागर में अवगाहन करता है, तब फिर किनारे पर आने की भावना नहीं होती। एक महिषी धूप में तपी हुई किसी तालाब झील के किनारे वह चर रही है घास को, किंतु उसकी देह जब सूर्य के ताप से तपती है तो जल में अवगाहन करती है, और जल में जाते ही कीचड़ में लौटती हुई उसे शीतलता का अनुभव होता है, तो बाहर आने की इच्छा नहीं करती। थोड़ा ऊपर आती है, तपन लगी, फिर डूब जाती है। ऐसे ही योगी जब आध्यात्म अमृत का आनंद लेता है, कहीं वहाँ से चित्त होता हुआ बाहर व्यवहार में आता है, फिर व्यवहार में तपन लगती है, फिर आगे आध्यात्म सागर में डूब जाता है। आचार्य महोदय आज गाथा नंबर 14 के माध्यम से आत्मा की निश्चय दशा को बता रहे हैं। आत्मा कैसी है?
पहले शब्दों में सुने, उसके बाद अर्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, ये सब देखना साधक के लिए ध्यातव्य है, चिंतनीय है, मनन करने की योग्य है और आलम्बन लेने के लिए प्रधान कारण है। आचार्य मुदे कह रहे हैं, जो पश्यदीय पाड़म अबद्धपुष्ठम अनन्यम मुनियदम अवशेषम संयुक्तम तम शुद्धयम व्याणाही। आचार्य मोदय कह रहे हैं, शुद्ध नए जानो उसे, किसी उस आत्मा को शुद्ध नए जानो। आत्मा तो एक द्रव्य है और नए एक विषय को जानने के लिए एक मार्ग है। मार्ग और मार्गी दोनों एक कैसे हो सकते हैं? आत्मा यद्यपि मार्ग भी है, मार्गी भी है, मंजिल भी है और पथ और पाते सब कुछ है। ध्यान, ध्याता, ध्येय सब कुछ है, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय। किंतु यहाँ पर जो शुद्ध ने आत्मा को ही कह दिया तो कारण में कार्य का उपचार करके कह दिया। जो कार्य के बारे में जानते हैं वे कारण को भी कार्य कह देते हैं। जैसे गर्म दूध में दही डाल दिया, वह दही अभी बना नहीं, पूछा कल के लिए मेहमानों के लिए दही चाहिए, बूढ़ा तो आ गया, दही कहाँ है? बोले ये रखा है दही। वो तो दूध है। बोले अभी आपको दूध दिखाई दे रहा है किंतु ये दही है। देखो तुम दुख को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? हम कहाँ कर रहे, अशुभ परिणाम कर रहे हम तो। अशुभ परिणामों से पाप का बंध होगा और पाप जब उदय में आएंगे तो दुख देंगे। तो कारण में कार्य का उपचार करके अशुभ भावों को ही दुख कह दिया, पाप को भी दुख कह दिया। दुख में वाह, वह पाप ही दुख हैं। बीज में भी वृक्ष का आरोपण किया जाता है। ये बरगद का वृक्ष, ये पीपल का वृक्ष, ये आम का वृक्ष, ये जामुन का वृक्ष, ये अमरूद का, ये अनार का। अरे वृक्ष कहाँ हैं? ये तो बीज हैं। आज बीज दिखाई दे रहे हैं, कल वृक्ष हैं। ऐसी भव्य आत्माओं में परमात्मा कह दिया, सभ्य शुद्धाहु शुद्धनया। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से सभी आत्माएं शुद्ध हैं, परमात्माएं सिद्ध हैं। तो कारण में कार्य का उपचार करके कह दिया। घी, ये दूध है, इसमें से घी निकाल लो, क्रीम निकाल ली। तो दूध में घी है, दूध घी नहीं है, परंतु घी दूध से अलग भी नहीं है। अभी दूध में ही है, हाँ अलग होने की सामर्थ्य है। अभी संसारी प्राणी है, किंतु वह संसारी प्राणी ही मुक्त बनेगा। मुक्त आत्मा मुक्त नहीं होती। जो एक बार मुक्त हो गई वह फिर संसारी नहीं होती। इसी प्रकार आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि शुद्ध नय है, उस शुद्ध नय का आलम्बन लेने वाली आत्मा भी शुद्ध नय है। इसलिए कह दिया वह शुद्ध नय है, वह आत्मा। कौन? जो पश्यदी, जो आत्मा देखती है। पश्यदी माने देखना। पश्य देखने के अर्थ में आता है, किंतु पश्य शब्द का अर्थ अकेला देखना नहीं है। इन चर्म नेत्रों से देखने का नाम पश्य नहीं। पश्य का अर्थ है आत्मानुभव, आत्मा का स्पर्श, आत्मा का रसास्वादन, आत्मा की गंध, आत्मा के साथ आत्मा का रहना, आत्मा से आत्मा का परिचय, आत्मा में आत्मा का लीन हो जाना। ये सब पश्यदी शब्द के अर्थ ज्ञातव्य हैं, जानने के योग्य हैं। जो पश्यति अपारम, जो आत्मा को देखता है, जानता है, स्पर्श करता है, अनुभव करता है, उसमें लीन होता है। कैसे? आत्मा को कैसे जानता है, कैसे देखता है, कैसे स्पर्श करता है? अबद्ध पुट्ठम अनन्यम रियदम। अबद्ध, बद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ और अबद्ध का अर्थ होता है खुला हुआ। कोई अपराधी बेड़ियों में, हथकड़ियों में, सांकड़ों से बंधा हुआ है,
किंतु फिर भी वह कह रहा है कि मैं तुम्हें बंधा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, यदि एक बार मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया तो बेड़ियों को तड़ तड़ में तोड़ दूंगा। एक प्रसिद्ध लोहार था, वह ऐसी लोहे की बेड़ियाँ बनाता था जिसे तोड़ना बड़ा कठिन था। राजा जब कठोर दंड देता था तो उन्हीं बेड़ियों का प्रयोग करता था। एक बार उस लोहार से कोई अपराध हो गया, उन्हीं हथकड़ी बेड़ियों से उसे बांधा गया। वे अपने हाथ की बनी हथकड़ी बेड़ी और सांकलों को देख करके रोने लगा। प्रत्येक पर उसकी मौत ठुकी हुई थी। किसी ने पूछा, भाई रोते क्यों हो? बोले ये हथकड़ी बेड़ी सांकल ऐसी हैं, टूट नहीं सकती। बोले क्यों, किसने बनाई? बोले मैंने बनाई, कोई और नहीं तोड़ सकता। क्या ऐसी हथकड़ी बेड़ी सांकल कोई बना भी सकता है? बोले नहीं। जब ऐसी कोई बना नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ आप ही बना सकते हो, तो इन हथकड़ी बेड़ियों को तोड़ने के अधिकारी भी आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि हाँ, जब मेरी जैसी हथकड़ी बेड़ी कोई बना नहीं सकता, तो इसका आशय मैं सब में स्पेशल हो गया, विशेष हूँ, तो कोई तोड़ नहीं सकता, मैं तो तोड़ सकता हूँ। और उसने ताकत लगाई और हथकड़ी बेड़ियों को तोड़ दिया। जिस व्यक्ति को भान हो गया कि मैंने तोड़ सकता हूँ, जैसे आपको कोई कच्चे सूत के धागे से बांध दे तो बंधे हुए भी आप कैसे लगेंगे? क्या कहेंगे? आपको बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि मैंने यूँ कर दिया तो सब धागे के बारे में टूट जाएंगे। आपको कोई थर्माकोल के किसी भवन में बंद कर दे और बाहर से कच्चे सूत के धागे से लपेट दे और कहे कि आप बद्ध हो गए, किंतु आप कहोगे आपको लग रहा है कि मैं बद्ध हूँ, बंधा हुआ हूँ, किंतु एक बार मैंने हाथ पाँव फैलाए तो थर्माकोल की दीवारें ऐसे ढह जाएंगी जैसे पत्तों की तरह से। ऐसे ही आचार्य कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा को बंधी हुई वर्तमान में होते हुए भी जैसे अबद्ध रूप में देखता है, बिना बंधी हुई देखता है, निर्वद्ध देखता है, अबद्ध देखता है, अबद्ध पुट्ठम, और उन कर्मों से अस्पर्शित। वह कहता है ये तो कर्म मेरी आत्मा से स्पर्श नहीं कर रही, ये तो राग द्वेष आदि आपस में मिलकर के बंध रहे हैं, आत्मा बीच में वैसी फंसी है जैसे थर्माकोल के भवन में फंसी हो। या चलो कोई ये कहे कि आत्मा कर्मों का बंध तो दूध और पानी की तरह से है, चलो मान लिया। तो आचार्य भवन कुंदकुंज स्वामी का शिष्य कह रहा है फिर भी कोई परवाह वाली बात नहीं है। मैं ज्ञान और तप की अग्नि में आत्मा रूपी दूध को तपाऊंगा और पानी पानी भाव बन के उड़ जाएगा, दूध दूध रह जाएगा, मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि कर्म मेरी आत्मा में एक भी हो गई हो, अनुलोम परिसंता, तब भी मुझे विकल्प नहीं है। तो जो अपनी आत्मा को, बनी हुई आत्मा को भी अबद्ध और कर्मों से अस्पर्शित जानता है, देखता है, अनुभव करता है, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम, और अनन्यमय देखता है। अनन्यमय कैसे देखता है? देखो, द्रव्य दृष्टि से आत्मा एक है, पर्याय दृष्टि से आत्मा के अनेक भेद हैं, क्योंकि ये आत्मा अनेक पर्याय धारण करती है, करती आई है, करती रहेगी जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक। समुद्र में जल एक है, किंतु उसमें लहर कभी ऐसे उठती है, कभी यूँ उठती है, कभी बहुत ऊंची जाती है, कम जाती है, कभी भंवर भी पड़ते हैं, अनेक रूप दिखाई देते हैं, फिर भी जल एक है। कुंभकार की मृतिका, आपने मिट्टी देखी होगी, गीली मिट्टी, कुंभकार मिट्टी को गूंथता है। जब खदान में से खोद के लाया तब भी सूखी मिट्टी के डेले थे, उनको कूट करके बारीक कर दिया तब भी मिट्टी थी, पानी डाल करके फुला दिया तब भी मिट्टी है, गूंथ दिया तब भी मिट्टी है, गोला बना के चाक पर रखा तब भी मिट्टी है, उस चाक को घुमा करके उसको कोई आकार दे रहा है तब भी मिट्टी है। मिट्टी ने अपनी उपादान शक्ति मृतिका पने को कभी छोड़ा नहीं। ऐसे ही ये आत्मा अपने आत्मपने को कभी भी छोड़ती नहीं है, चाहे निगोद में चली जाए
चाहे नरक में चली जाए, चाहे स्थावर अवस्था प्राप्त हो, चाहे तृष अवस्था प्राप्त हो, चाहे सूक्ष्म हो या बादर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति का साधारण, प्रत्येक, अप्रत्यक्ष, सप्रत्यक्ष, इतर निगोद, नित्य निगोद, कुछ भी अवस्था प्राप्त हो जाए, चाहे नार की हो या देव, भोग भूमि या कुभोग भूमि, किंतु ये अपनी अवस्था कभी छोड़ती नहीं, इसकी एक अवस्था रहती है। कपड़े के माध्यम से नाना प्रकार के वस्त्र सिले जाते हैं, चाहे वस्त्र उत्तरीय वस्त्र हैं, चाहे अधो वस्त्र हैं, चाहे बालक के लिए बनाए, चाहे युवा के लिए, प्रौढ़ के लिए या वृद्ध के लिए, बालिका के लिए या माता के लिए, प्रौढ़ा वृद्धा के लिए बनाए, चाहे किसी के लिए वस्त्र बनाए, सिलाई चाहे किसी प्रकार से की, गोल सिलाई की, चौकोर की, त्रिकोणी की, कैसे भी की, किंतु यह वस्त्र फिर भी वस्त्र है। उसका नाम कुछ भी दे दो, ये शर्ट है, पैंट है, बनियान है, अंडरवियर है, या कुछ भी आप नाम देना चाहें नाम देते चले जाओ, किंतु वह वस्त्र धागों से बना हुआ वस्त्र है, उसमें ताने बाने होते हैं। ऐसी आत्मा भी ज्ञान दर्शन चेतना से युक्त है, चाहे कौन सी भी पर्याय धारण कर ले, किंतु आत्मा का अपना मूल स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। उस वस्त्र को कैसे भी रंग में रंग दो, काला, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, गुलाबी, जो भी चाहो सो रंग दो, किंतु वह वस्त्र अपनी वस्त्रपने को कभी छोड़ता है? नहीं छोड़ता। मृतिका का कोई भी खिलौना बना दो, आकृति दे दो, मृतिका मृतिका है। स्वर्ण से चाहे कुंडल बनाओ या अंगूठी, चाहे कंगन बनाओ या बाजूबंद, चाहे हार बनाओ या मुकुट, चाहे करधनी बनाओ या अन्य किसी प्रकार का आभूषण, किंतु सोना तो सोना है। उसका आकार कैसा भी दे दो, उस सोने का पीत गुण, उस सोने की कठोरता, उस सोने का जो रस और गंध है, वे कभी सोने से अलग हो नहीं सकती। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जो पश्यति अपारम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम, अनन्य रूप से देखता है और नियत देखता है। आत्मा कैसी है? नियत है। नियत क्यों भाई? इस आत्मा में जितने प्रदेश थे उतने ही हैं और उतने ही रहेंगे। एक प्रदेश भी कभी किसी आत्मा में बढ़ नहीं सकता और एक प्रदेश भी कभी किसी आत्मा में घट नहीं सकता। नियत है, और जो नियत है तो चिंता किस बात की? मौत से क्यों डरना? मौत से क्यों डरना? क्या मृत्यु हमारी आत्मा को नष्ट कर देगी? क्या मृत्यु हमारी आत्मा के एक प्रदेश को कम कर देगी? क्या मृत्यु हमारी आत्मा की भवितव्यता रूप शक्ति को कम कर देगी? मैं यदि भव्य हूँ और मेरी मृत्यु सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, संख्यात असंख्यात अंतवार भी हो जाएगी, तो क्या मेरी भवितव्यता, मेरा भव्यपना नष्ट हो जाएगा? क्या मेरी आत्मा का कोई ये गुण नष्ट हो जाएगा? जो नियत है सो नियत है। आकाश तो आकाश है, कीचड़ उछालो तब भी आकाश रहेगा, धूल उछालो आकाश रहेगा, अग्नि की ज्वाला हो तब भी आकाश है, जल के छींटे हैं तब भी आकाश है। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। अन्न द्रव्य उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह मेरी आत्मा में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई भी पर्याय हो, चाहे जन्म से युक्त हो, चाहे मरण से युक्त हो, जरा से युक्त हो, यौवन से युक्त हो, चाहे श्याम है और चाहे वह रक्तम वर्ण की है, पीत वर्ण की, किसी भी वर्ण की हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी आत्मा कैसी? जो पश्यति अपारम अवधपुट्ठम अनन्यम नियतम, जो अनन्य रूप से देखता है, नियत देखता है। और कैसे देखता है? कमल जल में रहता है किंतु जल को स्पर्शित नहीं करता। आत्मा कर्मों के बीच में है, किंतु जो योगी अपनी आत्मा को कमलवत देख रहा है कि संसार में रहते संसार का स्पर्श नहीं कर रही, कर्मों से बंधी हुए होते हुए भी कर्मों का आस्वादन नहीं कर रही, कर्मों का स्वाद नहीं ले रही, आत्मा आत्मा में डूबकर अपनी आत्मा का स्वाद ले रही है, ऐसी आत्मा हरियदम तथा कह रहे हैं अविशेष असंयुक्तम। और आत्मा कैसी है? अविशेष, विशेषताओं से रहित।
ये पर्याय की विशेषताएं हैं। कौन सी? ये पंडित जी हैं, ये भगत जी हैं, ये चौधरी जी हैं, ये सिंघई जी हैं, ये नगर सेठ हैं, ये अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। ये सब विशेषताएं सब शरीर संबंधी, आत्मा की कोई विशेषता नहीं। सिद्धों की कोई विशेषता है क्या? सिद्धों के साथ कोई उपाधि लगाते हैं क्या? पूर्ववर्ती आचार्य हुए भगवान महावीर स्वामी के बाद गणधर परमेश्वरी से लेकर के आज तक उनके साथ कोई उपाधियां लगीं। जैसे आज तक व्यक्ति का नाम, साधु का नाम भले 4 अक्षर का उपाधि 40 अक्षर की लग जाती हैं, ऐसी उपाधि कभी कुंद स्वामी के साथ, अमृतचंद स्वामी के साथ, जयसेन, जिनसेन, रविसेन, महासेन, विष्णुसेन, कुंदचंद्राचार्य या योगिंद्र देव, पद्मनंदी आचार्य, उमा स्वामी, समंतबद्ध, यति विश्वाचार्य, गुरुधराचार्य, दर्शनाचार्य, भूतवली, पुष्पवंताचार्य, भद्रभाव स्वामी, माघनंदी आचार्य, जिनचंद्राचार्य इत्यादि किसी भी आचार्य के साथ कोई उपाधियाँ लगीं। किंतु आज ऐसा लगता है बिना उपाधि लगाए तो रोटी पचती नहीं है। जब तक 10-5 उपाधियाँ न लगें, मंच पर चिल्लाया न जाए, तब तक ऐसा लगता है शांति नहीं मिल रही। तब तक ऐसा लगता है हमारा साधुपना ही बेकार हो गया। और ऐसी नई नई उपाधियाँ जिनकी कोई तुक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई संगति नहीं, और उनको लगा करके ऐसा लगता है हम अन्य सभी को जिन दर्शन से बाहर घोषित कर रहे हैं या अपने आप को विशेष बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं अविशेष। आत्मा तो विशेषताओं से रहित है। हमारी आत्मा भी वो तमाम अनंत सिद्धों जैसी है। संसार में हमारी आत्मा अनंत अनंत निगुदिया जैसी थी। आत्मा विशेषता क्या है? मैं सिद्ध बन सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं सिद्ध बन सकता हूँ। तो कौन सी बड़ी बात होगी? निगोदिया भी सिद्ध बन सकता है, नाली में लौटने वाला श्योर भी सिद्ध बन सकता है, बोझा ढोने वाला गधा भी सिद्ध बन सकता है, पैर के नीचे दबी जो चींटी है वो सिद्ध बन सकती है, वह सिद्ध विष्ठा का कीड़ा भी बन सकता है। कौन सी बड़ी बात होगी सिद्ध बन सकते हो? अभी हो तो नहीं, बीज है, बीज रूप तुम्हारी आत्मा सिद्ध है, किंतु सिद्ध है तो नहीं। अपनी विशेषताएं क्यों बता रहे? किन्हीं तीर्थंकर के सामने उपाधियां लगी क्या? शामन केवली के सामने, गर्दों के सामने, अतीत के किसी भी आचार्य को देखो, कहीं उपाधियां पढ़ने में आई क्या? आचार्य तो कहते हैं आदि व्याधि उपाधि तीनों में से एक भी रही तो समाधि न हो सकेगी। समाधि मन भी नहीं हो सकेगा और समाधि के लिए तो ध्यान की प्राप्ति, निरंतर ध्यान की प्राप्ति भी न हो सकेगी। जो उपाधि में लीन है, अज्ञे बूढ़ा पर समय, पर्यायों में लीन है, पर समय है, स्वसमय नहीं है, और पर समय वैराग्य मिथ्या दृष्टि की। तो उसने अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना ही नहीं, पर स्वरूप को ओढ़ लिया है। गदा यदि शेर के चरण को ओढ़ करके अपने आप को शेर करे तो ऐसे बड़ा गधा दूसरा नहीं। कम से कम जो गधा है शेर के चरण को नहीं ओढ़े है, वह कह रहा है मैं गधा हूं तो हूं, किंतु जो चरण शेर का ओढ़ करके कह रहा है मैं शेर हूं तो अपने आप को ठग रहा है। जो निरावरण है कम से कम ठग तो नहीं रहा, वह तो अपने आप को ही ठग रहा है। ऐसे ही जो अपने आप को उपाधियों से महान बना रहा है, इसका आशय ये वह महान है नहीं, अंदर से खोखला है, खाली है, इसलिए बाहर की ये उपाधि आदि आदि इकट्ठी कर रहा है। छोटा बालक जब पिता के बराबर नहीं हो पाता है तो जल्दी से स्टूल लाता है, खड़ा होता है, कहता पापा 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 मैं आपके बराबर हो गया। इसका आशय बराबर है नहीं, उसने कोई चालसाजी की है, उसने कुछ गड़बड़ किया है तो अपने आप को सिद्ध करना चाहता है। और यदि कहीं जल्दबाजी में चढ़ने में पैर फिसल गया तो जमीन पर लेटा दिखाई देगा, फिर कहे पापा कहेंगे बेटा तो कितना बड़ा हो गया, बस 4 मिनट का दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जब व्यक्ति यदि पतित होता है, असमाधि को प्राप्त होता है तो कहा अच्छा कुंद स्वामी कह रहे आत्मा का लक्षण तो अविशेष, कोई विशेषता नहीं। ये विशेषता विकल्प का कारण है, ये विशेषता समाधि से च्युत करने वाली है, ये विशेषता हमें अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचे देंगी। ये विशेषताएं मार्ग की अवरोध है, चाहे ये शुभ रूप में हो और चाहे किसी के लिए फूल रूप में हो, किंतु वे हैं अवरोध। जब आत्मा
दृढ़ दृष्टि से अपनी आत्मा को देखोगे और देखोगे मेरी आत्मा में कोई विशेषता नहीं है, उस समय आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। जब तक आप सोचोगे मैं घर का करता हूँ, मैं इसका पिता हूँ, इसका भाई हूँ, इसका पुत्र हूँ, इसका बहनों, इसका साला, इसका मामा, इसका भांजा, इसका फूफा फूफा, ये सब करती रहोगी तो तब तक आत्मा में शांति नहीं आएगी। और ये धन का अनुमान लगा करके कहोगे मैं सहस्पति हो गया, मैं लक्षपति हो गया, कोटिपति हो गया या अरबपति हो गया, ये भी गिनती करते रहोगे तब भी आत्मा में सुख शांति का अनुभव न कर सकोगे। और शब्द ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी मानते रहे तब भी आत्मा में सुख शांति का अनुभव न कर सकोगे। और बाह्य संयम की चादर ओढ़ करके भी अपने आप को महातपस्वी ज्ञानी संयमी साधक और कौन कौन से उपयोगी और लिंगी कौन कौन से होते हैं ये मानते जाते रहोगे तब तक भी आत्मा का स्वाद नहीं ले पाओगे। आकर्षण करने वाला व्यक्ति इन सबसे परे होता है। पक्षी के पंखों पर जितना ज़्यादा वजन होगा उसको उड़ने में उतनी ज़्यादा बाधा होगी। ये आदि व्याधि उपाधि साधक के पंखों पर लगा हुआ वजन है। इसे कम करो, मक्खी भी कहीं कीचड़ आ जाए तो पंख फड़फड़ा करके उस संग को चेतना चेतन प्रज्ञा को उपाधि आदि व्याधि की प्रज्ञा को छटकार के दूर कर देती है तब उड़ने में समर्थ होती है। और यदि जिसने संगठित कर दिया है, एक गड्ढ बना दिया है, निबिड़ हो गया है तो फिर उसे पीटना पड़ेगा। लोहे की गोली को चक्र बनाने के लिए पीटना पड़ेगा। यदि जिस व्यक्ति ने आत्मा में पर पदार्थों को भर लिया है तो उसे पीटना पड़ेगा। कर्म जाकर के पीटेंगे तो सब निकल जाएगा। जैसे वस्त्र में लगा हुआ बेल पीटना से पिटता है तो निकल जाता है, ऐसे हमारी आत्मा में भी जो संग चेतन अचेतन आदिवादी उपाधि इसमें निश्चय हो गई है, हमने उसे ही अपना स्वरूप मान लिया है। जब कर्म पीटेंगे तो समझ जाएगा वास्तव में, फिर कहेंगे भैया संसार में कोई किसी का नहीं है, हमारी आत्मा ही हमारी है, हमने सब देख लिया, अपना घर है सबसे प्यारा, देख लिया हमने जैसा। आचार्य बोलते हैं अवशेष मसंयुक्तम, और आत्मा कैसी है? असंयुक्त है। संयुक्त का अर्थ होता है दो मिल जाए, जैसे दूध पानी मिला, दूध में शक्कर डाल दी, सब्जी में नमक डाल दिया, आटे में नमक डाल दिया या मावा में बूरा डाल दिया, दो चीज मिला करके में शो करके वह संयुक्त हो जाता है। न्याय के शास्त्रों में लक्षण कहा है, लक्षण दो प्रकार के, एक आत्मभूत एक अनात्मभूत। गोरी मनुष्य को बुला के लाओ, एक लक्षण आत्मभूत हो गया। गोरा मनुष्य जब तक मनुष्य रहेगा उसका गोरापन दूर नहीं होगा। काले मनुष्य को बुलाओ आत्मभूत दर्शन। किंतु अनात्मभूत कैसा? टोपी वाले मनुष्य को बुलाओ, लाठी वाले को बुलाओ, छड़ी वाले को बुलाओ, छाते वाले को बुलाओ, और चेयर पे बैठा से बुलाओ, जिसके हाथ में बीन और शुभला बुलाओ, जो बाजा शुभला के लाओ। तो ये बाह्य लक्षण है, जिसे कहते हैं अनात्मभूत। तो अनात्मभूत लक्षण हमारा लक्षण नहीं है, हमारा लक्षण आत्मभूत है, ज्ञान दर्शन चेतना, जो कभी भी हमारी आत्मा से अलग नहीं हो सकती। जो अन्य सभी लक्षण हैं वे अनात्मभूत हैं, हमारी नहीं है। जैसे अग्नि के संयोग से जल गर्म हो जाता है, अग्नि से दूर करते इतना ठंडा हो जाता है, ऐसे ही हमारी आत्मा में बाह्य पदार्थ हैं। कर्म के उद्देश्य हमारे अपने माने जा रहे हैं, और कर्म का अवसम हुआ, कर्म जीर्ण हुआ, ये पदार्थ का संग छूट जाएगा तो फिर हम जॉम्बी में रह जाएंगे। बच्चों जैसा खेल कर रहे हैं, दो बच्चे खड़े, 7 बोला 8 7, एक बसाई बोले 9 और नहीं 8, मतलब बोले मैंने पहले देखी है मेरी, बोले मैंने पहले देखी मेरी है। जैसे बच्चे सामने वाली वस्तु को देख करके मेरा मेरा कह रहे, एक कागजों के टुकड़े बना करके नोट बना रही, छोटी मिट्टी के होदे बना करके मेल बना रही, बाद में फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। उसी प्रकार अभी बच्चों जैसे खेल कर रहे हैं, ये पुतगल की वस्तु को अपना मान रहे। इससे बड़ी अज्ञानता, मूर्खता, वैराग्यपन और क्या होगा? एक बार तो कभी घड़ी दो घड़ी बैठ करके एकांत चिंतन करें कि वास्तव में ये सब पदार्थ मैंने जोड़ करके रखे हैं, क्या इनमें से एक परमाणु भी मेरी आत्मा का साथ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो मेरी आत्मा असंयुक्त है, संयुक्त नहीं है, एकाकी है, एक है। मैं एकाकी एकत्रीय शब्द आते तंत्र को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ सकते, सब अलग हो जाते। एक को हम मनुष्य जानिए,
वाहियात संयोग ज्यादा मध्य सत्ता सभी अलग है, सभी अलग है। तभी तो अपन एक आधे बैठ करके चिंतन करें, विचार करें। आचार्य महोदय कह रहे हैं अवशेष वचन युक्तम तम उसको शुद्ध जानिए, उसको शुद्ध ले जानो, इसको जानो उस आत्मा को। ये शुद्ध नय की अपेक्षा से आत्मा का स्वभाव है, इसलिए शुद्ध नय से आत्मा को जाना है, माना है, अनुभव किया है। वह आत्मा भी शुद्ध नयाधीन हो गई, विवाह से पार हो गई, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई, छत पर पहुँच गई। तो जैसे ही आचार्य महोदय चौदह की गाथा में आत्मा शुद्ध स्वरूप शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से यहाँ बताया है। संक्षेप में बताने का हमने प्रयास किया, विस्तार से फिर कभी आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, जैन धर्म की।